हेलो एवरीवन डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चंस जो कि आपके जेएसएससी सिविल और एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर, जो भी आंसर रहेगा ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के लातेहार ज़िले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो डियर, जो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या है, जो आंसर है वो हम आपको बताते हैं, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए डियर, हम थोड़ा सा बेतला के बारे में डिस्कस करते हैं। BETLA बेतला, इसका फुल फॉर्म क्या है डियर। बी मतलब होता है बिशॉन, BISON बिशॉन। ई मतलब होता है एलिफेंट, टी मतलब होता है टाइगर, एल मतलब होता है लिपर्ड, ठीक है, और ए मतलब होता है एक्सेस। ये इसका फुल फॉर्म है जो कि आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डियर 1986 में, ठीक है, ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ना आपको अधिसूचित किया गया था, ये याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 231.67, ठीक है, किलोमीटर है, इतना किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है जो कि आपका बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो ये है कि 1932 में, ठीक है, यानी 1932 में पहली बार क्या हुआ था ना, आपका बाघों की संख्या की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार बाघों की संख्या की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन आप चाहते हैं कि केवल हम आंसर डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितना है। तो डियर, याद रखिएगा, कुल बांध कितना है, 8 बांध है आपका दामोदर घाटी परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें पैदा होती है। तो डियर, झारखंड में ना ज़्यादातर यहाँ पे 3 प्रकार के फसलें उगाई जाती है। पहला है आपका खरीफ, रबी एवं जायद, ठीक है। और मुख्य फसल क्या है, आपको पता है कि मुख्य फसल जो है आपका धान है, याद रखिएगा, ठीक है, धान है, गेहूं है और मक्का है, ये 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण। अच्छा, ये 3 कौन कौन सा है, ये पहले देख लेते हैं। पहला खरीफ है, रबी है और एक जायद है, याद रखिएगा। रबी और खरीफ तो आप सबको पता है, और एक हुआ है आपका क्या, तो जायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में कौन सा सही क्रम है, यानी दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जितने जिले हैं ना उसका नाम बताया जा बोल रहा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर सी है, यानी चतरा, फिर लातेहार, फिर गुमला, फिर सिमडेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। तो डियर, जितने भी आपका मिनरल्स है ना, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। तो आंसर सी जो है आपका पलामू, इसका करेक्ट आंसर है। जैसे यूरेनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, माइका हो गया, ये सब जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में याद रखिएगा। आयरन हो गया, ठीक है, कोयला हो गया। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई है। तो डियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति जो है आपका 2021 में बनाई गई है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2021 से लेके 5 साल तक ये नियम जो है आपका लागू किया जाएगा। और इसमें क्या है ना कि 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहित नीति 2021 1 अप्रैल 2021 से को लागू किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत की मुक्त किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ऐसे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका अमरनाथ बनर्जी है, और ये जो है ना टाटा कंपनी में काम करते थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अमरनाथ मुखर्जी जो है ये आपका टाटा कंपनी में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो डियर, देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए आप,
करेक्ट आंसर ए है श्याम कृष्ण सहाय है। और एक बात याद रखिएगा साइमन कमीशन से कि 1928 में ईस्वी में आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो बिशप वान हुक है और जुएल लकड़ा, ठीक है, इसके नेतृत्व में ना साइमन कमीशन को एक पृथक राज के लिए ना मांग पत्र सौंपा गया था। तो पहली बार कब सौंपा गया था आपका पृथक राज के लिए मांग पत्र? तो याद रखिए कि यानी पहली पहल कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसके नेतृत्व में, ये भी याद रखिएगा, तो जुएल लकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध पानी नामक नौपाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला तो ये कि ये हजारीबाग जिले में स्थित है। दूसरा, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तीसरा, यहाँ से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा, यहाँ से प्राचीन कब्रगृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर डी है, जो है ये आंसर डी है कि यहाँ से प्राचीन कब्रगृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो है आपका कथन जो है असत्य है। इसका मतलब क्या है कि ये याद रखिएगा कि ये हजारीबाग जिले में स्थित है, पहला दूध पानी, ठीक है, और यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है और यहाँ से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। ये तीनों जो है ये सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है? डियर ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है, ठीक है ना, यानी झारखंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका राज्य में 7 गढ़ है, याद रखिएगा कितना गढ़ है? 7 गढ़ है। और कितना प्रगना है? तो याद रखिएगा जो कि 7 गढ़ जो है 21 प्रगनों में विभाजित किया गया है, ये याद रखिएगा। और एक बात है डियर, ये जो मुंडा जनजाति के आदि पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, जिसका नाम है ऋषा मुंडा, आदि पुरुष इसको कहते हैं हम लोग, ऋषा मुंडा, ये जो है ना राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए थे और ये अपने द्वारा स्थापित किए थे, जिसका नाम क्या गया था? शुतिया नागखंड था, ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था? शुतिया नागखंड था। और इसका प्रथम राजा कौन थे? तो याद रखिएगा सुतिया पाहन थे। क्या थे? सुतिया पाहन थे। तो इसके बारे में ये जितने भी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये तो कि मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था और इसके आदि पुरुष जो ऋषा मुंडा थे वो किए थे और इन्होंने अपने राज्य का नाम रखा, शुतिया नागखंड। और इस राज्य के प्रथम राजा क्या थे? सुतिया पाहन थे। और इस राज्य में कितना गढ़ था? तो 7 गढ़ था और 21 आपका प्रगनों में जो विभाजित किया हुआ गया था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जितना भी है हम बोले उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला तो ये है कि धनबाद की दलसी एवं भूतपूर्व बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं। नेक्स्ट है आपका दामोदर एवं कंसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले हैं। तीसरा है आपका जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ समेत शिखर पर निवारण प्राप्त किया। नेक्स्ट है आपका कि पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर जो थे आपका नेमिनाथ थे। तो डियर देख लीजिए, इसमें से जितना भी है ना सब सही है कि धनबाद के दलसी एवं भूतपूर्व बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दामोदर और कंसाई नदी की घाटियों में जैन अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। और इसमें 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर जो थे ना पारसनाथ में इनका निवारण प्राप्त हुआ था। लेकिन ये जो है ना ये लास्ट वाला ये आपका गलत है, ठीक है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर जो थे उनका नाम नेमिनाथ नहीं था, जिसका नाम था आपका पार्श्वनाथ था, ठीक है, और इसी के नाम से ये पर्वत का नाम पड़ा था पारसनाथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला तो ये कि बख्तियार खिलजी ने 1206 में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते किया था। दूसरा ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। तीसरा ये है कि इल्तुतमिश एंड बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था। चौथा ये है कि खिलजी वंश के शासकों ने संताल
सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पे खिलजी वंश नहीं थे, यहाँ पे तुगलक वंश थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, वन लाइन स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, कि फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपना राजधानी बनाया और इल्तुतमिश बुलबुल के शासनकाल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति से आपका तमार विद्रोह जो है संबंधित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही लंबा विद्रोह था जो कि 6 चरणों से होकर गुजरा था, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1875 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो डियर 1875 की विद्रोह ना कब कहाँ कहाँ शुरू हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसके नेतृत्व में किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 30 जुलाई को 1875 में ये आपका रामगढ़ एवं हजारीबाग में स्टार्ट हुआ था। और एक बात याद रखिएगा कि रामगढ़ में किस उनके नेता कौन थे? तो जमादार माधो सिंह थे। ठीक है, और हजारीबाग में कौन थे? तो सुरेंद्र शाही थे। ठीक है, याद रखिएगा, सुरेंद्र शाही हजारीबाग, और आपका रामगढ़ में जमादार माधो सिंह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला तो ये कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19 और 20 मार्च 1940 को हुआ था। दूसरा ये कि ये झारखंड में कांग्रेस का पहला एकमात्र अधिवेशन था। तीसरा ये कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना कलाम आज़ाद थे। चौथा, अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था। तो डियर आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो मुख्य द्वार था ना उसका नाम आपका बिरसा मुंडा से पड़ा था, बिरसा मुंडा द्वार था। ठीक है, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा द्वार था। और ये जो मजहर नगर किसका था? तो मजहर नगर जो सभा स्थल होता है ना, तो सभा स्थल का नाम था आपका मजहर नगर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि ये झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है सरहुल। ठीक है, तो याद रखिए बाहा, और ये ना कब मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है, यानी किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, कांसा से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? तो डियर ये तांती और मल्होर समुदाय जो है ना, जो ऑप्शन है देख लीजिए, ये झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, धातु का काम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड की प्रायः सभी जनजाति की सामाजिक संरचना में किस अव्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो डियर किस अवस्था की उपस्थिति रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, गोत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? डियर ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी युवा गिरी का आता है ना, तो वहाँ पे देखिएगा मुंडा जनजाति का युवा गिरी के ही बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है गीती ओरा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जबकि ना आपका उराव जनजाति के युवागिरी को धुमकुड़िया कहते हैं, ये किसका कहते हैं? उराव का। ठीक है, और मुंडा का गीती ओरा, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी, महली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी आपका बांस का काम में कौन सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो याद रखिएगा आंसर बी, महली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो डियर बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, देख लीजिए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, जंगल के लोग। क्या है आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर है जंगल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो डियर याद रखिएगा अग्नि जो है ना एक तरह का धार्मिक नृत्य है। ठीक है,
और ये मंडा पूजा के अवसर पर किया जाता है। किस पूजा के अवसर पर? मंडा पूजा। मंडा पूजा में क्या होता है ना कि वो पूरा कोयला को जला दिया जाता है और उसके ऊपर से जो आपका रहते हैं ना, जो उपवास करते हैं वो लोग आपके जो रहते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींद में से किस वाघ की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? ठीक है, किस वाघ की आकृति जो होती है कढ़ाई जैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, धमसा। तो डियर, इससे भी ना हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो इससे रिलेटेड जरूर ये देख लीजिएगा किसकी आकृति क्या होती है, क्या इससे, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये, झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डाइन प्रथा है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड में डाइन प्रथा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है कि ये प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए एक अभिशाप है। ये भी बिल्कुल सही है डियर। नेक्स्ट है कि आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डाइन को सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है डियर। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं, क्या होते हैं डियर? यानी संथालों की कहानी में क्या होते हैं? जंगली पशु होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडारी लोक कथाएँ के लेखक कौन है? तो डियर ऑप्शन जो है देख लीजिए। मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक के लेखक जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी, यानी जगदीश त्रिगुणायत थे, सॉरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुंडारी का शब्द कोश मुंडारी ठूर कोढ़ाई तैयार किया? ठीक है। तो डियर देख लीजिए, सबसे यूनिक क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर मन सिंह मुंडू, ठीक है। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और डियर एक बात याद रखिएगा, 1999 में ना इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1990, यानी 1999 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तो डियर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि जो झील कहाँ कहाँ आपका स्थित है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, धनबाद में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1978 में की गई थी, याद रखिएगा। और डियर एक बात और है कि इस अभ्यारण्य के बीच में ना एक खूबसूरत झील पाई जाती है, और उस झील का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हरी पहाड़ी। यानी हरी पहाड़ी क्या है? एक तरह का झील है जो कि आपका तोपचाची अभ्यारण्य जो है ना उसके बीच में ये झील पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, चावल कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी, चाकुलिया। ये भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो डियर वासुदेव राय का मंदिर जो है आपका कोराम्बे में स्थित है। कोराम्बे कहाँ? तो ये गुमला, ठीक है। तो ये जितना भी मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है 2 लाख एकड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? तो डियर किस योजना को बंद कर दिया गया था? पहला तो आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, जोहार योजना है, पे एंड प्ले योजना है, और तीसरा जो है आपका महिला अंचल संपत्ति योजना है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी, महिला अंचल संपत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तिरंगा खड़िया को हत्या कर दी थी? तो डियर ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए आपका बोधन सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। और तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था डियर? तो 9 फरवरी 1806 में हुआ था, याद रखिएगा। 9 फरवरी 1806 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुमला जिले के में हुआ था। और किस गांव में हुआ था? तो मुरगू सिसई गांव में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
और इसकी मृत्यु कब हुई थी तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल को हुआ था 1880 में, याद रखिएगा 23 अप्रैल 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वितर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो डियर सबसे पहले झारखंड की मांग किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी जयपाल सिंह, याद रखिएगा जयपाल सिंह, जिसको हम लोग घूम के जयपाल सिंह कहते हैं, ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो खुट्टी में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? तो मुंडा परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी। जिनका जन्म जो है ना कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 3 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1903 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 3 फरवरी 1903 में हुआ था, मुंडा परिवार में हुआ था, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा 1939 में, ठीक है, 1939 में ये आदिवासी महासभा, तो जानते ही होंगे आप लोग आदिवासी महासभा, इसके अध्यक्ष बने थे 1939 में। 1939 में ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। और 1950 में क्या हुआ था ना, ये झारखंड पार्टी का गठन किए थे, ठीक है। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। 1950 में ये झारखंड पार्टी का गठन किए थे। कहाँ किए थे? तो जमशेदपुर में किए थे, याद रखिएगा, ठीक है, जमशेदपुर में किए थे। कहाँ किए थे? तो जमशेदपुर में किए थे। कब किए थे? 1950 में किए थे। झारखंड पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? तो देख लीजिए डियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, सचिन दा। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय छायाकार कौन है? तो सचिन दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जंगल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों को जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, सिमोन उरांव, ठीक है। क्या नाम है? सिमोन उरांव। इनको झारखंड का जल पुरुष भी कहते हैं। और तब वो इनको सम्मानित किया गया था 2016 को, इसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022 और 23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है? तो देख लीजिए डियर, ये सेट जो है ना बिल्कुल रिसेंट सेट है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। तो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है? पहला देख लीजिए, दाल वितरण योजना, दाल भात योजना, पौष्टिक आहार पोषण परिवार योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए जो है ये करेक्ट आंसर है, दाल वितरण योजना। क्योंकि यहाँ पे कुपोषण हो रहा है, तो कुपोषण मतलब कुपोषण आपका किससे होता है? ज़्यादातर प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की नई राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर झारखंड के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी, रमेश बैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए, 5, ठीक है। यानी 14 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति का कितना है? 5 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति का है। तो डियर हमारा इंटेंशन ये है ना कि सबसे पहले हम आपका जितने भी सिलेबस से रिलेटेड है आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, फिर इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहेगा, ठीक है ना, उनको भी डिस्कस करना। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है हम उसको तो रेगुलरली यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और डियर अगर आपको लगता है कि हमें इसमें और एक्सप्लेन करना चाहिए तो प्लीज़ आप ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम फिर